अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम। देखिए दोस्तों, कंक्रीट बीम जब बनाते हैं रीइंफोर्स उसको क्यों करते हैं, क्या इसकी वजूहत होती है, कैसे करते हैं, ये आज पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट जो होता है, रीइंफोर्समेंट अगर देखा जाए, रीइंफोर्समेंट कहते हैं किसी चीज़ को बढ़ाना, मतलब इंक्रीज करना उसकी ताकत को, या इसको कहते हैं इन्हांस करना। इन्हांस हो सकता है, इंक्रीज, इंक्रीज कैपेसिटी। तो ये होता है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट क्यों करते हैं रीइंफोर्समेंट, ये किसी भी बीम में क्यों किया जाता है, या उसको स्ट्रेंथन करना, या उसको मजबूत करना। तो कोई भी बीम है हमारे पास, यहाँ पे लोड लग रहा है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे लोड लग रहा है उस पर। तो अगर हम देखेंगे तो इस पे क्या क्या चेंजेस आ जाएंगी। एक तो हम लोग फर्ज करो, ये हमारे पास जो बीम है पीसीसी बीम है, इसमें कंक्रीट हमने नहीं डाली। जैसा कि आपको पता है बीम जो हमारे पास होता है, बीम इज अ फ्लेक्सुरल, फ्लेक्सुरल और बेंडिंग मेंबर। इसका मतलब ये है जैसे कि इस पे लोड आएगा, जैसे लोड आएगा ये जो, अगर इसमें आरसीसी मतलब स्टील की बात जब बात में करेंगे, अगर इसमें कंक्रीट का बना हुआ है, फर्ज करो ये हमारे पास जो है पीसीसी बीम है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। अभी तक हमने स्टील की बात नहीं की, कंक्रीट। तो इसका कुछ हिस्सा, अगर ये जो हिस्सा होता है इसका ऊपर वाला देखें, ये दरमियान में इसका हो गया न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस वो हिस्सा होता है जहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लगती है। जैसा कि फ़र्ज़ करो आप, अगर ऊपर वाला जो ये जो टॉप, ये हमें ये जो आपको टॉप फाइबर नज़र आ रहा है, टॉप फाइबर्स, इसमें हमेशा जो है कंप्रेशन, ये कंप्रेशन में मजबूत होता है टॉप फाइबर बीम का। और नीचे वाला जो ये आपको नज़र आ रहा है, ये होता है बॉटम फाइबर। ये जो हमेशा, ये फिर टेंशन में होता है। ऊपर वाला बीम का जो हिस्सा है हमेशा कंप्रेशन में होता है, नीचे वाला जो हिस्सा होता है टेंशन में होता है। तो यहाँ पे अगर न्यूट्रल एक्सिस किसी भी बीम का वो हिस्सा होता है दरमियान वाला, जिस पे ना तो कंप्रेशन फोर्सेस होती है ना टेंशन फोर्सेस, वो सेम रहता है। तो अगर हम इस पे फोर्स लगाएं, ये जैसा कि ये बीम है, यहाँ पे अगर फोर्स लगाई आपने, फोर्स के नतीजे में क्या होगा, ये जो बीम है हमारा कुछ इस तरह बैंड हो जाएगा। तो ये बैंड हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है ये इस रीजन में नीचे वाला जो हिस्सा है इसमें आपको क्रैक्स नज़र आएंगे। तो क्योंकि नीचे टेंशन ज़्यादा होता है, टेंशन जो है इसका होता है, कोई भी लोड लगाएंगे उसको, ऊपर वाला कंप्रेशन में होता है, नीचे वाला टेंशन में। या इसके अलावा भी इसका अपना जो वेट होता है वो भी टेंशन की वजह से फेल हो सकता है। तो अगर आप उसमें सरिया नहीं डालेंगे, पीसीसी है उसमें, मतलब विदाउट जो स्टील बार है, स्टील बार यूज़ नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वो हमारा बेंड हो जाएगा, उसके बाद क्रैक हो जाएगा, उसके बाद वो फेल हो जाएगा। तो इसी वजह से हमने इनको जो है ना, हमने मेंबर ऐसा बनाना है जो कि हमारा कंप्रेशन में भी मजबूत हो, प्लस टेंशन में भी मजबूत हो। ऐसा मेंबर हम बनाएंगे कंप्रेशन में भी मजबूत हो और टेंशन में भी मजबूत हो। तो हमें ज़ाहिर है, एक चीज़ आप नोट कर लें दोस्तों, कंक्रीट जो हमारी होती है वो, ये लिख लें, कंक्रीट जो, कंक्रीट
स्ट्रॉन्ग इन टेंशन, सॉरी, कंप्रेशन, कंक्रीट जो स्ट्रॉन्ग है कंप्रेशन में होती है, स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, कंक्रीट बट वीक इन टेंशन, वीक इन टेंशन, कंक्रीट टेंशन में बहुत वीक होती है लेकिन कंप्रेशन में बहुत मजबूत होती है। मतलब ऊपर वाला हिस्सा तो कंप्रेशन में वो तो हमारे पास ऑलरेडी मजबूत रहेगा, नीचे वाला क्योंकि टेंशन में होता है, कंक्रीट जो है हमारी टेंशन में वीक होती है, इसी वजह से ये जो है नीचे बैंड करेगा जिसकी वजह से उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। तो हमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जो कंप्रेशन में भी मजबूत हो और टेंशन में भी मजबूत हो। तो इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्टील बार। स्टील बार जो है यूज करते हैं इन कंक्रीट। कंक्रीट, अगर कंक्रीट में स्टील बार जो यूज़ किया जाए तो उसको फिर कहते हैं आरसीसी, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। जैसा कि फर्ज करो यहाँ पे बनाते हैं, ये हमारे पास सेम उसी तरह का एक बीम है, ये दो सपोर्ट पे है, सिंपली सपोर्टेड। तो यहाँ पे स्टील बार हमने डाल दिया, स्टील बार दिया, क्योंकि स्टील जो है हमारा स्टील टेंशन में मजबूत होता है, स्टील बार जो है हमारे हमारे पास टेंशन में मजबूत होता है, कंप्रेशन में वीक होता है। तो अगर लिख लें स्टील, स्टील बार स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, सॉरी ये जो है स्टील बार स्ट्रॉन्ग इन टेंशन, टेंशन में स्ट्रॉन्ग होता है बट वीक इन कंप्रेशन, कंप्रेशन में जो है स्टील बार वीक होता है, टेंशन में मजबूत होता है। इसी वजह से टेंशन के लिए कंक्रीट को यूज़ करेंगे, सॉरी, कंप्रेशन के लिए कंक्रीट को यूज़ करेंगे, टेंशन के लिए स्टील बार को यूज़ करेंगे। जैसा कि ये अब इस पे अगर लोड आ जाए तो यहाँ पे तो कंप्रेशन में ऑलरेडी मजबूत है, क्योंकि कंक्रीट जो है कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो यहाँ पे कंक्रीट वीक होगी टेंशन में, लेकिन यहाँ पे स्टील बार आपने डाला है, वो स्टील बार जो है उसको टेंशन में भी मजबूत कर देगा। अगर इसका सेक्शन में बनाऊं तो सेक्शन देखें आप, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये स्टील बार है। तो ये इसका न्यूट्रल एक्सिस काउंट करते हैं हम। तो ये वाला जोन हमारे पास कंप्रेशन वाला होगा, ये वाला टेंशन में होगा। कंप्रेशन, ये वाला टेंशन में। तो देखें दोस्तों, दोनों में ये मजबूत हो जाएगा। ये स्टील बार इसी वजह से हमने प्रोवाइड किया ताकि हमारा जो बीम है वो टेंशन में भी मजबूत हो जाए। कंप्रेशन में तो ऑलरेडी मजबूत है क्योंकि कंक्रीट है उसमें, कंप्रेशन में मजबूत होगा। टेंशन में मजबूत करने के लिए हमने स्टील बार यूज़ किया। तो इसी वजह से स्टील बार यूज़ भी इसी वजह से करते हैं ताकि वो हमारा जो मेंबर है वो टेंशन में मजबूत हो जाए। तो अगर इसके पर्पस देखे जाएं, पर्पस ऑफ रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट का पर्पस क्या होता है, क्यों प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। पहली बात जो है ये इन्हांस करता है टेंसाइल स्ट्रेंथ को, इन्हांस टेंसाइल स्ट्रेंथ। यही बात है दोस्तों, टेंसाइल स्ट्रेंथ हमेशा बीम के नीचे वाले फाइबर में होता है। तो नीचे वाले फाइबर में हमने क्या, स्टील प्रोवाइड किया। स्टील क्योंकि हमारा टेंशन में मजबूत होता है तो हमारा यहाँ पे बीम जो है टेंशन में भी मजबूत हो गया। नंबर 2 अगर हम देखें इसका, प्रिवेंट क्रैकिंग।
जी हाँ दोस्तों, क्रैकिंग जैसा कि अगर बीम जो है हमारा बैंड हो जाए, तो अगर उसमें स्टील ना डाला जाए तो वो बैंड हो जाए, बैंड की वजह से वो उसमें क्रैक हो जाते हैं। इस तरह क्रैकिंग आपको नज़र आएगी और वो बाद में फेलुअर का बायस बनेगा। फेलुअर। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। इसी बेसिकली हमने जो डिस्कस किया, रीइंफोर्समेंट क्या होती है, क्यों प्रोवाइड की जाती है, किस जगह पे प्रोवाइड की जाती है, उनके पर्पस क्या होते हैं। रीइंफोर्समेंट जो है हमारा, वो टेंशन टेंशन को टेन बीम जो है हमारा नीचे वाला पोर्शन जो होता है वो टेंशन में वीक होता है। तो नीचे वाले टेंशन ऐसे में हम लोग, जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इसमें टेंशन इसमें प्रोवाइड किया क्योंकि हमारा टेंशन में भी मजबूत हो जाए। तो हमें एक ऐसा मेंबर चाहिए जो कि टेंशन में भी, कंप्रेशन में भी मजबूत हो और टेंशन में भी मजबूत हो। कंप्रेशन के लिए हमने कंक्रीट यूज़ किया और टेंशन में मजबूती के लिए स्टील बार यूज़ किए। तो इसी वजह से हमारा बीम जो है मजबूत हो जाएगा। दोस्तों आज मेरा ये टॉपिक था। अगर आपको पसंद आया, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।